बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुबह करता है यानी सुबह उठता है तो उसके सारे आज़ा ज़बान के सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार करते हैं और कहते हैं, तू हमारे सिलसिले में अल्लाह से डर, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं, और अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब भी टेढ़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लाहौर देखा बे LDK। How are you, my YouTube family? Hope will be fine. Inshallah, we will meet soon after these tunes. तो आज तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी मेहनत का जो सिला वो मुझे आज मिला है। आज मेरे हुए हैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आप सबकी शफ़क़त मोहब्बत का फल है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप सब करते रहेंगे। जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो जो कर चुके हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज ही चूल्हा जल ही जाएगा शायद। चलो देसी तरीके से चलाते हैं। ये ले, चलो खुश। अब ये हमारा स्टार्ट हो चुका है काम, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वो कहते हैं ना कि अगर साफ साफ कह दिया जाए तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। तो आज LD के किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, केसरिया आलू कीमा। स्पेशल रेसिपी है, तैयार हो रही है आज हमारे किचन में, कुक हो रही है। ऐसी रेसिपी जो आप पराठे से खाएं, नान से खाएं, बन से खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस वाइट बनाकर मज़ेदार वाली वाइब्स आती है, और जो हम बड़े मज़े से खाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर 20 से 25 ग्राम, क्योंकि हमने जो आलू कीमे के लिए कीमा लिया है, केसरिया कीमे के लिए, तो उसमें चर्बी मौजूद है, तो हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो जो हम बड़े मज़ेदार तरीके से बनाएंगे, साथ में एक ऐसा सीक्रेट है जो बताऊंगी मैं आपको आगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी फेवरेट डिश को, रेसिपी को डिले करते जाते हैं। मीनवाइल मैंने इसके अंदर डाला है, मैंने लिया 1 kg कीमा लिया है, बड़ा कीमा, बीफ कीमा लिया है। तो उसके बराबर या उससे थोड़ा कम 3 पाव जो होता है वो मैंने प्याज ली है। अगर 1 kg कर लें तो वो बहुत ही बेस्ट है। 1 kg कर लिया है मैंने उसको, प्याज को। अगर आप कम करना चाहते हैं तो 3 पाव करें, इससे कम ना करें, ठीक है। और इसको हमने लाइट गोल्डन करने तक भूनते रहना है। बात हो रही थी हमारी रेसिपी की, हम जब हमारी जो फेवरेट रेसिपी होती है हम इसे स्किप क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, तो वो मैं वजह आपको बताने लगी हूँ। इसकी वजह ये होती है कि वो इतनी मज़ेदार रेसिपी को जब हम उसको डिले करते हैं, उसकी तलब बढ़ जाती है और इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ार और ज़्यादा वाला सब्र, जब ये सब मिल जाती हैं तो और उसमें क्या होता है, और फिर वो हमें वो चीज़ मिलती है, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर वो जो मज़ा आता है ना, वो ऑसम फीलिंग होती है। या वो केसरिया आलू कीमे जो मैं आज आपके सामने वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और बोलते बोलते इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने इस केसरिया कीमे का, तो आपने तो मेरे ख्याल से लाजमी इसको बनाएंगे और ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो आ जाती है इंग्रेडिएंट्स की बारी। तो मैंने सबसे पहले लिया है कीमा। केसरिया बनाने के लिए चाहिए आपको, यस, कीमा चाहिए। और कीमे में क्या होता है, आपने कीमा लेना है जो थोड़ा मोटा मोटा होता है, उसको आपने लेना है। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर प्याज के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, हमने डालने इसमें खड़े मसाले, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, देगी ज़ीरा और तेज़पात के 2 पत्ते, ये सब डालेंगे और हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज को हमने पहले इसलिए डालना है क्योंकि प्याज हमारी थोड़ी गलानी होती है, थोड़ी लाइट गोल्डन करनी होती है। कुछ लोग ये खड़े मसाले स्टार्टिंग में भी डालते हैं, तो वो अपनी चॉइस होती है। तो मैं बता रही थी कि हमने लिया कीमा, और कीमे को हमने कर लिया थोड़ा मोटा मोटा करवा लिया वहीं बुचर से या फिर कसाई से। और उसको हमने, अगर उसने नहीं किया तो हम घर पर
इसको मशीन की मदद से भी हम कर लेते हैं, मगर आपने बहुत बारीक नहीं करना, मोटा मोटा रखना है। और ये क्या डिफरेंस है इस केसरिया के आलू कीमे में, क्या डिफरेंस है वो मैं बताने जा रही हूँ कि ये बिल्कुल डिफरेंस ये होता है कि केसरिया आलू कीमा आपने बनाया नहीं होगा कभी। बिल्कुल यूट्यूबर की तरह मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि वो बोलते हैं कि हाँ जी कभी आपने खाया ही नहीं होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा, अननोन रेसिपी है। बिल्कुल आपने ऐसा कीमा कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। मगर ये कुछ ट्रिक मैं आपको बीच बीच में बताती जाती हूँ। जैसे मैंने इसमें कीमा डाला है और उस कीमे की भुनाई जो करनी है ना आपने, ये पार्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसको बहुत ही पेशेंस के साथ भूनते जाइएगा और इसको जब तक इसका कलर वाइट होता है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसलिए डाला कि वो कीमा हमारा नीचे चिपके नहीं। अगर चिपक जाता है तो काफ़ी हद तक उसके अंदर वो कीमा हमारा लग जाएगा। तो ये है कि आप इसको हल्का सा थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी पतली सी हो जाती है, तो वो थोड़ा भुनाई करने में ज़रा हमें आसानी हो जाती है। तो ठीक है, आ जाते हैं जी हमारा जो हमने बताया कि ऑनियन को हमने बराबर का हिस्सा रखते हैं। अगर आपने कम करना है तो 3 पाव से कम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें हमने बराबर का ही लिया है। और जो इसकी बॉडी होती है ना, ऑनियन जो हम डालते हैं, इसका जो गोश्त का स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी बॉडी को वो अपने अंदर इन्हेंस कर लेता है ऑनियन, और अपना ही अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर पैदा करता है, जिससे कि वो कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, खिला खिला भी रहता है और थोड़ा इसके अंदर ग्रेवी भी बन जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब कीमा लाते हैं तो हड्डी वाली बोटी ज़रूर ले लें। उससे होता क्या है कि एक तो वो कीमे में फ्लेवर पैदा करती है, दूसरा वो भी कीमे की मज़ीद कीमा करने में मदद करती है। यानी जब हम उसको चलाते हैं तो ब्लेंड हो जाता है, कीमे की जो बोटियाँ होती हैं और ज़्यादा ब्लेंड हो जाती हैं। तो जब भी आप कीमा बूचर से या कसाई से कीमा लाएं तो कहीं भाईजान इसमें ये जो हड्डियाँ हैं ना कीमे के साथ ही डाल दें, छोटे छोटे पीसेस करके डाल, ऐसे हमें एलडीके वालों ने कहा है। और अगर खाली हड्डियां हैं तो हड्डियां कीमा में पकाने के बाद उसको निकाल दें, और अगर हड्डियों में गोश्त है और गोश्त ज़्यादा है तो आप इसको उसके साथ ही पकाएं। ऐसा भी एलडीके वालों ने कहा है, क्योंकि कीमा हड्डी आलू नहीं बनाया जा रहा है, केसरिया कीमा आलू बनाया जा रहा है आज। देखो मैंने सब कुछ फिर से बता दिया, वरना क्या होता आप हड्डी बीच में ही छोड़ देते अपनी रेसिपी के अंदर और हड्डी आपकी डिश को ख़राब कर देती। ओके। और अगर आपने मसाले भूनते भूनते थक गए हैं तो बिल्कुल भी नहीं थकेगा, ये भूनते रहना है आपने। मीनवाइल मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं और टमाटर भी ऐड किया, आपने देखा होगा। मसाले एज़ यूजुअल जैसे मैं डालती हूँ, 1 टीस्पून टर्मरिक, 2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, क्योंकि हम गोश्त के आइटम बना रहे हैं। और फिर हमारे हस्बे जायका जाएगा इसमें मिर्ची, जैसे कि 3-4 जितना भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आधा किलो इसमें लिए हैं टमाटर, जिसको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप किया है, दरमियाना चॉप किया है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी जिससे कि टमाटर गल जाएँ। और हमारे कीमे के अंदर टमाटर डालने का मकसद ये होता है कि हम उसको खटास की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं। और उसके अंदर मैंने 2 छोटे बॉल भरकर पानी डाला है, जिससे कि इसको हमने लगाना है वेट। 2-3 सीटी हमने इसके अंदर लगानी है। अगर आपने खुला पकाना है तो 15 से 20 मिनट इसको आपने गलाना होगा। अगर तभी भी नहीं गला तो आपको और ज़्यादा गलाना होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा बीफ का कीमा जल्दी भी नहीं गलता। टमाटर को मैंने बताया था कि मैंने टमाटर क्यों यूज़ किए हैं, खटास के लिए। अगर आप इसमें दही डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मगर जैसे कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट पंजाबी टच हमने देना है इसमें आलू कीमा क्या कहते हैं केसरी आलू कीमा के अंदर, तो टमाटर हमने इसमें डाले हैं। अगर आपने देगी या मुगलई स्टाइल में कोई चीज़ बनानी होती तो उसमें हमने टमाटर नहीं डालने होते, इसमें हम दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आ गया टमाटर और दही का, कहाँ पे हमने यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है। हमने डाइस स्टाइल में हमने काटने हैं पोटैटोज़ को, ही आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने इनको काटे हैं। और मैंने लिए हैं 1 kg हमारा कीमा था, तो हमने 3 पाव तकरीबन या हाफ़ kg हमने इसके अंदर डाले हैं आलू। ठीक है, आ जाते हैं कीमे को। मैंने बताया था कि हमारा साइज़ जो कीमे का एक चने के दाने के बराबर होना चाहिए। उसकी जो साइज़ होता है इतना मोटा होना चाहिए, उससे थोड़ा सा मोटा हो जाता है वो भी चल जाता है। पानी नहीं डाला जब हमने इसको भुना है, मगर जब हमने गलाया तो इसके अंदर 2 छोटे बाउल पानी भर के डाला है। और उसको हमने जब कुकर का वेट उतारा है 2-3 सीटी के बाद, ये देखें खुद का कीमे का पानी और टमाटर वगैरह का पानी भी इतना निकल आता है कि उसको
फिर हमें दोबारा से चलाएंगे और उसको अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू जो हमने काट कर रखे हुए हैं, और उसको सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, जब तक इसके अंदर वेट नहीं बन जाता या जब तक इसकी एक सीटी ना लग जाए, एक फिसल ना हो जाए, तब तक हम इसको करेंगे। उसके बाद इसको स्विच ऑफ कर देंगे, इसका फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ठीक है, हम आ रहे थे कि गोश्त लाते हुए आपने क्या करना है, प्याज भी साथ ले आएँ, क्योंकि भाई प्याज तो लाजमी डलेगी इसके अंदर। इसके बगैर तो आपका प्याज का कीमा या फिर आपका खिचड़ी कीमा तैयार नहीं होगा। इसलिए इस रेसिपी के लिए मस्ट है, दैट इज़ दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप जब भी जाएं तो प्याज लाजमी लाएं। और आप थके तो नहीं भूनते भूनते, आपने थकना भी नहीं है, क्योंकि हम इसकी भुनाई जितना करेंगे हमारा कीमा उतना ही जायकेदार हो जाएगा। इंटरेस्टिंग थिंग है कि अभी आप कहेंगे कि आपको पता है एलडी के कीमा का क्या रेट है, तो क्या कितना महंगा कीमा है, और 700-800 केजी या से भी ज़्यादा। तो इसमें हमें आलू के अलावा और क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर डाल सकते हैं चने की दाल जो होती है, बहुत टेस्टी लगती है। मसरी की दाल डालें, साबुत मसर डालें। कीमा मतलब जब आप डालें उसके अंदर कीमा भूनने के बाद दाल को सोक करके उसके अंदर फिर आप उसके अंदर दाल ऐड करें और पानी डालकर उसको फिर अच्छी तरीके से गलाएं। और जितना आपने उसको लिक्विड शेप रखना है या जितना थिक रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, मटर के साथ भी इसका बहुत अच्छा बनता है, पालक के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, वाइट और ब्लैक चनों के साथ भी इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। यानी कि मैं अब तक आपकी मुश्किल काफ़ी हद तक आसान हो चुकी होगी, कि थोड़े से ज़्यादा, थोड़ी सी मेहनत से आपको ज़्यादा काम और कम मेहनत में ज़्यादा लजीज खाना तैयार हो जाता है। मेन वाली मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद फिर थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है धनिए की डंडियाँ, जो बारीक बारीक काट कर आपने इसी वक्त डालनी है, क्योंकि अभी हमने 10 मिनट 2-3 मिनट के लिए, या फिर अगर खुले में बना रहे हैं तो आप उसको 10 मिनट के लिए कराएंगे। तो इसी कंडीशन में आप इसको इसी स्टेप को डाल दें। और उसके बाद मैंने 2-3 मिर्चों को बारीक बीच से कट लगाया है और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। धनिए की डंडियाँ डालने का मकसद ये होता है कि असल खुशबू जो होती है ना सब्ज़ धनिए की, वो उसकी डंडियों में होती है, और उसको गलने में भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि गलेगी तो तभी तो इसके अंदर खुशबू पैदा होगी। पत्तियाँ जो होती हैं जस्ट डेकोरेशन होती है, उसको हमने एंड में इसको गार्निशिंग करना होता है। असल जायका होता है उसकी डंडियों के अंदर। ये मैंने लगाया इसके अंदर वेट, और टाइम पूरा हो चुका है, तो मैंने अब इसको आपको दिखाना है खोलकर। फाइनल टच इसका दिखाएंगे कि हमारा कंडीशन, और इसकी क्या ही ज़बरदस्त लुक आई है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और ये हमारा बनकर तैयार हुआ है केसरिया आलू कीमा। जी हाँ, एकदम रेडी है प्रेजेंटेशन के लिए, एकदम तैयार। तो हो जाइए आप भी तैयार, करने लगी हूँ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट। मगर उससे पहले है एक सीक्रेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुगलई खाने की, तो आप इसमें दही ऐड करें, वरना मैंने आजकल देसी पंजाबी स्विच ऑन किया हुआ है और मैं आई एम सो ओके। तो हमने धनिया डालकर इसको प्रॉपर टाइम दिया है, और प्याज को भी पूरा पूरा टाइम मिला है बनने के लिए। अगर इसकी मिकदार भी हमने बराबर डाली है, अगर नहीं डालते तो हो जाता है इसका हैप्पी बर्थडे। तो हमने तो वो काम नहीं करना कि ठीक है। हम आ गए हैं जी अपने सीक्रेट को रिवील करने के लिए, और इसके साथ जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड जो बनाने जा रही हूँ मैं। और मैंने लिया है क्यूकम्बर, इसके स्टाइल से कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फ़िश है, तो मैंने सोचा चलो इसकी आज फ़िश बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट को हम साइड पे कर लेते हैं, और दूसरी तरफ इसके अंदर हमने करनी है डिज़ाइनिंग में सोचा कि किस साइड से हमने करना है और कैसे करना है। तो पहले हम इसके बना लेते हैं विंग्स। उसको हमने साइड पे रखा और दूसरे पार्ट को हमने लिया है। तो विंग्स बनाने के लिए बहुत ही सफाई से हमने उतारनी है, इसकी पतली सी लेयर उतारनी है ऊपर से। और जितना हमें विंग्स चाहिए पहले हम उतनी ही साइज़ को उतारेंगे, और फिर इसको ट्रायंगल शेप में 3 कट्स लगाकर मैंने इसके लगा लिए हैं कट्स। और इन कट्स का क्या करना है, इन कट्स की जाहिर सी बात है ये बहुत मोटे कट्स हैं। तो ये जो इसके अंदर का खीरा होता है इसको हम निकालेंगे साइड पर, क्योंकि हम करने जा रहे हैं डिज़ाइनिंग। तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए,
वरना इसके विंग्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे सब जो ट्रायंगल शेप में हमने काटे हैं, इन सबको हम इसी तरीके से बीच से इसका बीच वाला हिस्सा निकाल देंगे और ऊपर का ग्रीन हिस्सा हमने यूज़ करना है। इसी तरीके से हमने तीसरे वाले को भी इसी तरह कर लेना है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कट्स किस तरह लगाने हैं। ये देखिए, बारीक बारीक इसकी शेप को मेंटेन कर दी, कौन सी साइड हमने लगानी है फिश के साथ, उस तरफ फिर हमने दूसरी साइड से हमने बारीक बारीक कट लगाए हैं। और उसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा पकड़ कर उसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है, खोलना है, जिससे कि इसके विंग्स बाकायदा ज़ाहिर हो, नुमाया हो और हमको पूरा सा उसका महसूस हो जाए कि हाँ जी ये विंग्स हैं फ़िश के। इसी तरह थोड़े पतले, थोड़े से मोटे, थोड़े चौड़े, थोड़े नुकीले से इसके विंग्स होते हैं। तो आप देखिए, उसी तरीके से हमने इसकी दूसरे वाले विंग्स भी बनाए हैं और ये भी बहुत खूबसूरत बन गए हैं। इसी तरीके से तीसरे वाले को भी हमने इसी तरीके से बनाना है और वो भी इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनेगा। कट्स लगाना लाजमी पीछे से, वरना इसके क्या होता है कि इसकी जो है विंग्स जो है वो खुल नहीं पाएंगे। और ये इसी तरीके से मोटे होंगे तो किस तरह से खुलेंगे, सोचने वाली बात है ना, तो नहीं खुल पाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको प्लेन करते हुए इसके अंदर से हमने फिर एक्स्ट्रा जो उसका पल्प होता है वो निकाल लेना है। जो उसका खीरे का असल उसकी अंदर की वाली हिस्सा होता है उसको निकाल कर साइड पे रख देंगे और यूज़ कर लेंगे इसको भी हम सैलेड के तौर पर, मगर हम डिफरेंट स्टाइल से इसको बनाएंगे। इमेजिनेशन मैं बना रही हूँ फ़िश की, उसके लिए हम विंग्स हमारे तैयार हैं। दूसरी तरफ हमने बनाने हैं इसके ऊपर जो एक कंघी होती है, आपने गौर किया होगा जब आप फ़िश लेकर आते हैं तो उसके ऊपर वाले बैक बोन पर एक विंग्स के ऊपर एक कॉम की तरह से डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है। तो उस डिज़ाइनिंग के लिए मुझे चाहिए थोड़ा चौड़ा हिस्सा चाहिए क्यूकम्बर का, तो मैंने इसी हिसाब से उसके अंदर कट लगाया है। और ये देखें कितनी सफाई से इसके अंदर से हमने इसके अंदर का एक्स्ट्रा जो खीरे का मटेरियल है उसको निकाल कर साइड पे करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा पतला किया जाए, जिससे कि वो जो हम कॉम बनाने जा रहे हैं वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी बन जाए और इमेजिनेशन को ज़रा भी हमारी ऐसी ना लगे कि जस्ट हमने मजाक किया है। ऐसा नहीं, हमने प्रॉपर उसकी इमेज बनानी है। ठीक है, ये फिर हमने लगाया कट्स ऊपर और उसको इसी तरीके से जैसे कॉम की उसके टीथ होते हैं, इसी तरीके से हमने उसके ऊपर से उसकी डिज़ाइनिंग करते हुए किया है। जैसे कि हम लीव्स की कटिंग भी अक्सर कर रहे होते हैं, मगर इसमें जो इसकी जो कटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने थोड़ा सा इसको शार्प टाइप में देना है, जैसे शार्प नुकीली चीज़ होती है इसी तरीके से हमने इसको बनाना है। ठीक है, ये देखें, और ये हमारा साइज़ थोड़ा बड़ा था तो हमने इसको कट लगा कर थोड़ा छोटा कर लिया। आगे जो दूसरा पीस था हमने उसको निकाल कर थोड़ी सेपरेट ट्रे में रखा हुआ था। सबसे पहले इसकी बनाएंगे आइस। आइस के लिए हमने क्या किया कि छोटा सा इसके जो छुरी की जो नोक होती है उससे हमने इसको थोड़ा सा गोलाई में कर उसको एक शेप दे दी आइस की। इसको हमने बाद में कवर करना है। साथ ही हमने इसके साथ जो उसका जहाँ तक उसका फेस जाता है वहाँ तक कट लगाकर एक डिज़ाइनिंग सी हमने उसके अंदर शो करनी है कि इसका ये फेस है और इसका बैक साइड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने करने के लिए ऊपर से हमें उसकी ग्रीन वाला हिस्सा जो है जिसका पार्ट है थोड़ा सा उसको सेपरेट करेंगे, जिससे कि नीचे वाला हिस्सा जब नज़र आएगा तभी तो हमें महसूस होगा कि इसका फेस बन चुका है। देखें, ये देखें, ये इसका फेस है और आगे इसकी आइज़ आगे उसका बनाना है। प्यारा प्यारा सा इसका मुंह बनाना है तो उसके लिए हमने कट लगाना है। ये देखें, बन गया, इसका मुंह भी बन गया। ये आधा काम हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के लिए ये हमने इसके ऊपर बनाई है, हाफ सर्कल बनाए हैं और उसको भी हम इसी तरीके से जस्ट कार्व करेंगे, जैसे कार्विंग करते हैं उसी तरीके से हमने इसको भी थोड़ा सा कार्व किया है। और ये देखें, ज़बरदस्त हो गया। ये काम भी हमारे 3 हमने इसमें इसी तरीके से बनाने हैं कट्स और उसको इसी तरीके से कार्व करते हुए बहुत ही सफाई के साथ हमने कर लेना है इसको कार्व। यस, ये देखें, इसी तरीके से आप ही कीजिएगा। और ये अगर आप चाहते हैं कि पूरी फ़िश के ऊपर भी कर लिया जाए तो वो भी अच्छा है, मगर थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी पैदा होगी क्योंकि ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसकी एक ही लाइन इसको जस्ट बनाया है और बाकी में हमने क्या करना है, जो हमने बनाई है कॉम हम उसको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये तीनों हमारे बन गए हैं, डिज़ाइनिंग पूरी हो चुकी है इसकी। ये साथ वाला हिस्सा में मैंने निकाल कर इसको कर दिया, थोड़ा सा हमारा बन गया है। ये जस्ट इसको शो कर रहा है कि हाँ जी ये इसकी फ़िश की ऊपरी हिस्सा है।
ये जो मैंने विंग्स बनाए थे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और उसको फाइनल टच देते हुए हमने इसको सेटिंग करती है कि ये विंग्स कहाँ कहाँ पर हमने सेट करने हैं। ये देखिए दोनों साइड की विंग्स हो गए। तीसरा वाला विंग्स भी हमने इसकी टेल पर लगाया है और ये जो हमने कॉम्ब बनाया था ये जाएगा इसके ऊपर, मगर उसके लिए मैंने कट्स लगाया है या नहीं अभी नहीं लगाया, अब लगाऊंगी मैं कट्स इसके ऊपर। ये देखें, और कट्स का लगाने का तरीका है कि हमने इसके अंदर इसके एडजस्ट करना है, तो थोड़ी सी डबल लाइन लगाते हुए उसके अंदर से फिर हमने इसको भी कार्व करना है, जिससे कि थोड़ा गहरा कार्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉम्ब है वो उसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए और वो भी फिक्स हो जाए, गिरना नहीं चाहिए। और जब तक हम इसमें गहरा कट नहीं लगाएंगे तब तक उसके अंदर फिक्स भी नहीं हो पाएगा। जितना साइज़ हमें चाहिए उतना ही निशान लगाने के बाद उसको हम कट कर लेंगे। ये देखें एकदम सेट हो गया, फर्स्ट क्लास हमारी एकदम से फ़िश की लुक आ रही है। और ये हमारी बनी है वेल फ़िश बनी है। इसकी दुम पर भी हमें एक छोटी सी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि हमें लग रही है कि इसकी जो टेल है वो भी छोटी है, तो इसकी साइज़ के हिसाब से मैंने फिर एक टेल और बनाई है डिज़ाइनिंग करते हुए और उसको भी इसी तरीके से इसका एडजस्ट किया है। और ये हमारी हो गई है फाइनल लुक तैयार हमारी वेल फ़िश की। आइस पर मैंने ली है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है वो लगाई है, और 2-3 काली मिर्चें इसके आगे से बबल की शेप देते हैं इमेज करते हैं, इसको भी मैंने आगे सेट किया है। इसकी जगह पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज के कट्स लगाकर भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि छोटी छोटी सी बॉल होती हैं, जैसे चीज़ वगैरह में होती है बच्चों के खाने में, तो उसमें भी बॉल्स होती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आइडियाज़ अलग से अलग निकलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती जाती है तो हमारे आइडियाज़ भी इसी तरह चेंज होते जाते हैं। ये देखें और कितना खूबसूरत इमेज बना है वेल फ़िश का, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, और इसमें अगर आपको मेरी वेल फ़िश पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वेल फ़िश कैसी लगी है। और ये प्रेजेंट करने जा रही हूँ मैं अपनी केसरिया आलू कीमा के साथ। उसको मैंने प्रेजेंट किया बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी हांडी के अंदर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही प्लेटर के साथ। बिग प्लेटर में मैंने इसको प्रेजेंट करना है, और ये जाएगी जो फ़िश मैंने भी तैयार की है उसको भी मैंने इसके साथ सेट करना है। कॉम्बिनेशन को बनाते कंप्लीट करते हुए इसके साथ सेम वही सारी चीज़ें लगाने के बाद मैंने सेट कर दिया फ़िश को साथ इसकी। जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर तो इसकी अलग ही लुक निकलती है। उसके बाद हमने केसरिया आलू कीमा को सर्व करना है। तो ये मैंने आपके सामने जो बनाया है और ये सर्व करने जा रही हूँ क्या है, तो आप संडे में इसे ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और जो हड्डियाँ मैंने आपके ज़िक्र किया था हड्डियों का, तो वो आप हड्डियाँ लें और उसको अगर आप उसका स्टॉक निकालें तो निकालने का तरीका ये है कि आप हड्डियों में पानी डालें, जितना डबल ट्रिपल पानी डालें, उसके अंदर खड़े मसाले डालें, उसको 3 से 4 घंटे तक उबालें, और जो उसका स्टॉक निकलता है उसको छान कर कीमे में ऐड करें। तो आप कहेंगे वाह वाह, ये सबको फेल कर दिया LDK ने, तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बताई है। ये देखिए इसमें आई हैं बोटी वाली हड्डियाँ, तो मैंने उसको इसी तरीके से इसके अंदर ऐड किया है। और अगर हड्डियाँ होती तो जाहिर सी बात इसको हम सेपरेट करते थे, मगर इसमें अच्छी खासी बोटियाँ, तो हम इसको इसी तरीके से इसके साथ सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार हमारा बन चुका है आज का रेसिपी। और क्या अब हम मामला हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब डिलीशियस। ये देखें ज़रा, वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। और अब हुआ क्या जाता है, आपको आती है टेस्ट करने की बारी। अब वो मौसम जो हो गया है, क्या हो गया है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने लगा है। एकदम पटाखा रेसिपी तैयार हो चुकी है आपके सामने। इसके ऊपर गया जी क्या अदरक जिंजर की जोलिन जो मैंने काट कर रखी हुई थी पानी के अंदर डिप करके, उसको मैंने निकाल के इसके अंदर किया है गार्निश। ऊपर से जाएंगी धनिए की जो होते हैं बंच, वो उसके ऊपर जाएगा। जस्ट मैंने जैसे बताया था आपको, बहुत ही ज़्यादा ये हमारी रेसिपी को करता है खूबसूरत बनाता है। और अब आ जाती है आपको टेस्ट करने की बारी, मगर सबसे पहले हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके पहले हमने लिया है एक लेमन लिया है और उसको
क्या करना है, मैंने ज़िगज़ैग शेप में काटना है। काटने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सेंटर वाले हिस्से से हम शुरू करेंगे एक साइड से, और उसके अंदर वी शेप में हम कट लगाते जाएंगे। पूरे लेमन में हमने इसी तरीके से लगा देना है कट, और फिर एंड में हम इसको कर लेंगे सेपरेट करना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हम टमाटर में भी कट लगाकर उसको इसी तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा रह गया तो उसको भी हम कट लगाकर सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा जुड़ा रह गया तो उसको हम कट कर लगाकर उसको भी कर लिया मैंने सेपरेट, और ये हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त शेप तैयार हो चुकी है। और ये गया साइड में, और दूसरा जाएगा इसके साथ। ये देखें ज़रा, है ना ज़बरदस्त, एकदम डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मैंने ऑयल कितना कम डाला है आप देख सकते हैं। और अब जो इसके अंदर ऑयल आया है वो उसका खुद का है, कीमे का है, और वो जो है चर्बी भी होती है, और कीमा अपना खुद का रोगन भी छोड़ता है। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा हो चुका है एक प्लेटर तैयार। इसका नाम केसरी आलू कीमा क्यों पड़ा, इसकी जो आती है फाइनल लुक आती है, इसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका नाम इसीलिए पड़ा। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको थोड़ा सा डिले करके खाया जाता है, तो उसका जो मज़ा आता है वो उसके तो क्या ही कहने होते हैं। एक और मेन सीक्रेट ये है कि अगर आप बाय चांस इसमें गरम मसाला डालना भूल जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग से दूसरे स्टेप में लिया था, जी हाँ, जब प्याज करने के बाद उसके बाद जो मैंने साबुत गरम मसाले ऐड किए थे, अगर वो स्टेप आप भूल जाते हैं तो अपने पास रखें पिसा हुआ गरम मसाला। आ गया है जी मेरा फेवरेट पार्ट, क्योंकि मैंने करना है अब आप लोगों को तंग, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ टेस्ट। और जो मैंने रेसिपी बनाई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम पराठा, नान, पाव जो होता है, जैसे कि डबल रोटी वगैरह, या फिर वो जो होता है बन वगैरह, उसके साथ हम इसको एंजॉय करते हैं उसके अंदर सेंटर में रखकर। और ये मैं आपको जस्ट आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। उसके अंदर लेमन मैंने स्क्वीज़ किया है ऊपर से, कि बना कैसा है। और ये मैंने करना है टेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है कि वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है, यकीन कीजिएगा। और इसी तरीके से बनाइएगा। इस संडे बनाएं, मंडे में बनाएं, जब आपका दिल करे, बहुत ज़्यादा दिल करे तब बनाएं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था, जब सब्र और इंतज़ार को मिलाया जाता है तो वो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो मैं बात कर रही थी आपसे गरम मसाले की। हाँ, ये फ़िश आपको कैसी लगी है इसको ज़रूर बताइएगा। गरम गरम मसाला के लिए आपको चाहिएगा लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब्ज़ ज़ीरा और देगी ज़ीरा, तेज़पात आपने, और उसके अंदर दालचीनी और लौंग, ये सब थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें। और इन सबको आप ग्राइंडर का जो छोटे वाला बाउल होता है उसके अंदर डाल के उसको पीसें बहुत बारीक, और उसको फिर छानने के बाद एक अपने छोटे से कंटेनर में, जो किचन में आपके से हर चीज़ के लिए बना हुआ होता है, छोटे कंटेनर में इसको रखें। अगर बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखना, थोड़ा सा हमें यूज़ करना होता है, तो वो आप इसको बनाने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल कर लें, तो वो भी जो ऐसी चीज़ बन जाती है तो आपके खाने को बहुत ही ज़्यादा लजीज बनाती है, और आप अश अश कर उठते हैं, इतना मज़े का आपका बन जाता है सालन। अगर आप दाल के ऊपर भी डालते हैं यही गरम मसाला तो वो भी बहुत लजीज बनता है। और आलू कीमा, केसरी आलू कीमा के ऊपर डालेंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। मगर ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में कर ली हैं। और एंड वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को बढ़ाने में, सब्सक्राइब करने में मेरी मदद की है आप। और हम लोग एक फ़ैमिली है, एक यूट्यूब फैमिली है जो हमेशा से आप इकट्ठे रहेंगे। हर वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है, और जिसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि सबसे पहले अब वीडियो आपके पास पहुंचती है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा। और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।